तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार यहाँ तक हमारा काम हो गया था। तो इस पोर्ट्रेट का बाकी जो एपिसोड्स हैं जिसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, आउटलाइन से लेके सारी शेडिंग तक। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, डायरेक्ट इस वीडियो पे आप आए हो तो पहले जाके वो देख लो। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ तक पता चल जाएगा कि यहाँ तक हमने क्या क्या करी है, किस तरीके से ड्रॉ करा है। तो फेस ऑलमोस्ट शेड कर लिया था मैंने, बस लिप्स का एरिया बचा हुआ था और जो नीचे नेक का एरिया है वो बचा हुआ था। तो इसको मैंने सेपरेट रखा क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया था। अगर मैं इसको इंक्लूड कर देता तो फिर समझ में आता नहीं कि मैं किस तरीके से शेड कर रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका काम है ऑब्जर्व करना कि किस तरीके से मैं शेडिंग कर रहा हूँ। और अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, रेफरेंस को डाउनलोड कर लो ताकि आप सामने रख सको और अच्छे तरीके से समझ सको कि कहाँ पे लाइट, कहाँ पे शेडो है और किस तरीके की शेडिंग कहाँ पे देनी है। तो गाइस यहाँ पे बारी है लिप्स को शेड करने की। तो शेडिंग से पहले हम देख लेते हैं कि लाइट किस तरीके से पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड वाला जो एरिया है वहाँ पे लाइट पड़ रहा है और जो लेफ़्ट वाला एरिया है, लिप्स का जो लेफ़्ट साइड का एरिया है, वहाँ पे लाइट नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे बट आप शेडो देखोगे तो इतना ज़्यादा इंटेंसिटी वाला नहीं है। तो बोल सकते हो कि जो शेडो वाला एरिया है वो मिड टोन में रहेगा और जो लाइट वाला एरिया है वो लाइट टोन में रहेगा। और जो लिप्स का जो टेक्सचर है वो हम देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एज़ यूजुअल हमेशा की तरह हम यहाँ पे बेस लेयर देंगे, एक लेयर वहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जो शेडो वाला एरिया वहाँ पे थोड़ा सा और लेयर में ऐड करूँगा और जो लाइट वाला एरिया है वहाँ पे मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो हाईलाइट देने की कोशिश करूँगा ताकि डिफरेंस क्रिएट हो सके। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिप्स के ऊपर बेस लेयर देके उसको ब्लेंड कर दिया। अब यहाँ पे बारी है हाईलाइट देने की। जो एरिया लाइट में है वहाँ पे हम हाईलाइट देंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ नीडेड इरेजर, क्योंकि इसका यूज़ करने का बेनिफिट यह है कि आप किसी भी शेप में बहुत छोटे छोटे एरिया को भी कवर कर सकते हो और छोटे बहुत जो हाईलाइट देने होते हैं। यहाँ पे आप मोनोजीरो इरेजर भी यूज़ कर सकते हो, बट इस तरीके के बहुत ही छोटे एरियाज़ जहाँ पे मुझे हल्की सी हाईलाइट देनी है तो मैं नीडेड इरेजर ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि छोटा सा एरिया आप उस तरीके से शेप में आप कन्वर्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा सा जो राइट वाला एरिया है उसको हम हल्का सा लाइट करने की कोशिश करेंगे ताकि जो लाइट का इफेक्ट है वो हम दे सकें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेडिंग में। अगर आपने शेडो क्रिएट नहीं करी, आपने हाईलाइट नहीं दिया अच्छे तरीके से, तो पूरा का पूरा जो आपकी शेडिंग है वो फ्लैट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे नेक वाला एरिया आप देखो, यहाँ पे भी अगेन उसी तरीके से जिस तरीके से फेस पे एक साइड से लाइट पड़ रही है, दूसरा साइड जो है वो शेडो में है, इसी तरीके से यहाँ पे भी है।
जो प्रोसेस मैंने वहाँ पे फॉलो किया वही यहाँ पे भी वही प्रोसेस फॉलो करना है। पहले मैंने बेस लेयर दिया जो शेडो वाला एरिया था, उसके बाद यहाँ पे मैं लेयर ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरीके का मुझे डार्कनेस चाहिए शेडो को क्रिएट करने के लिए वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इस तरीके के एरियाज़ में मैकेनिकल पेंसिल बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। आपको बहुत ही ईजिली एक कंसिस्टेंट लेयर ऐड हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल जो वुडन पेंसिल होती है उससे क्रिएट नहीं कर सकते, बट वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है। मैकेनिकल पेंसिल में थोड़ी इजीली और कंसिस्टेंट शेड क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी की लीड यूज़ कर रहे हो तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। तो दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लो, प्रोसेस को समझो पूरा, जो मैं जिस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि एक्सप्लेन करने लायक आगे कुछ बचा नहीं है, सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे टी शर्ट वाला एरिया भी सिमिलरली वैसे ही एक साइड शैडो में है, तो शैडो वाले एरिया में मैं लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे 2-3 लेयर मुझे देने हैं, ज़्यादा नहीं देना। बेस लेयर मैंने HB या फिर 2H से दे दिया, उसके बाद सेकंड लेयर HB और उसके बाद अगला लेयर मैं 2B 4B से दे दूंगा। तो मेरा जिस तरीके का वैल्यू क्रिएट करना है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और बाकी जो टी शर्ट का टेक्सचर है वो भी आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब जो दोनों जो हैंड है उसको भी मैं सेट करूँगा। तो बाकी इसके बाद जो फाइनल एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट का टेक्सचर बनाना होगा, तो वो भी आप ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो हैंड वाला एरिया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली हमेशा की तरह बेस लेयर दूंगा। और बेस लेयर के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 2H पेंसिल, क्योंकि 2H पेंसिल आप भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है और अच्छे तरीके से मिक्स भी होता है। अगर आप इसको लाइटली ड्रॉ करते हो तो अच्छे तरीके से मिक्स करता है। तो जैसा कि जो पर्पस है हमारा बेस लेयर देने का वो ये होता है कि अच्छे तरीके से हम एक लेयर से कवर कर दें सीट को, उसके बाद आगे का लेयर देना धीरे धीरे ईजी हो जाता है। आप ये नोटिस करोगे कि फर्स्ट लेयर आप देते हो और वही अगर आप चौथा लेयर देते हो तो चौथा लेयर जो होता है वो थोड़ा ईजी हो जाता है आपके लिए। चौथे लेयर में सेट को कंट्रोल करना, कंसिस्टेंसी को कंट्रोल करना। तो बेस लेयर जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ड्रॉ करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे बेस लेयर दूंगा, उसके बाद टिश्यू पेपर या फिर अगर आपके पास कॉटन है उससे ब्लेंड कर देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं डार्क शेड को ऐड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत ही कम आ रहा है।
तो गाइस यहाँ पे जो एक्सट्रीम डार्क एरिया मैंने शेड करा है वहाँ पे मैंने 8B यूज़ करी है, जो मिड टोन है वहाँ पे मैंने 6B और 4B यूज़ करी है, और जो लाइट टोन है वहाँ पे मैंने HB को ही शेड करके मिक्स करा है। तो यहाँ पे देख सकते हो। और उसको ब्लेंड करने के लिए, जो एक्सट्रीम डार्क एरिया है उसको ब्लेंड करने के लिए मैंने हार्ड ब्रश यूज़ करा है। अब इसका रीज़न आपको पता है, अगर आपने पहले के एपिसोड्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि जो भी डार्क एरिया मैंने शेड करा है, अगर मैं नॉर्मल मेकअप ब्रश से अगर उसको ब्लेंड करता हूँ तो उसका कलर थोड़ा सा फेड आउट हो जाता है, और वहीं पे अगर आप हार्ड ब्रश से ब्लेंड करते हो तो उसका कलर बरकरार रहता है और भी अच्छे तरीके से वो डार्क हो जाता है। तो गाइस इसी तरीके से दूसरा साइड का जो हैंड है उसको हम सेट करेंगे, तो ध्यान से देखो। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। और आप लोगों के लिए जो रियल टाइम वीडियोस हैं बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगा। पहले मैं सोच रहा हूँ कि पूरा सीरीज़ ख़त्म कर लूँ, उसके बाद 1 बाय 1 अलग अलग पार्ट का मैं रियल टाइम वीडियो अपलोड करूँगा, तो वो भी बहुत जल्दी आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।